जी हाँ, तो आज हमारे साथ हैं व्योमकेश त्रिपाठी जी, जो कि बीसीसीआई के अंडर में एमपीसीए में अंपायरिंग करते हैं। तो मैं इनसे आज जानना चाहूँगा कि अंपायरिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और क्या आपकी एजुकेशन यहाँ पर चल रही है? उसके बारे में हमें बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इंटरेस्ट का तो ऐसा है कि अ, जैसे मेरे जो फादर जी पिताजी हैं वो स्टेट पैनल के सीनियर एम्पायर हैं। तो हम उनको बचपन से ही देखते हुए बड़े हुए कि किस तरीके से वो अपनी एक रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं। उसके अलावा जो बॉडी लैंग्वेज होती है ग्राउंड पर, जो चीज़ें उनके लाइफ पे भी उतर रही थी। और हम जैसे आप जिस ग्राउंड पे अभी खड़े हैं उसी ग्राउंड पे हम खेल कर बड़े हुए हैं। पहले हम इस ग्राउंड पे 15 साल के थे, 12 साल के थे, 10 साल के थे, तब से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमेशा से एक ये चीज़ थी कि क्रिकेट से जुड़े रहना है। उसके बाद पिताजी को देख देख करके किस तरीके से वो अपने एक छोटे से गांव से निकल कर स्टेट पैनल में फिर बीसीसीआई लेवल 1 करना, ये सारे लेवल पे पहुँचे और उस चीज़ को अचीव करें। उसको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। और एम्पायरिंग का तो ऐसा है कि जर्नी जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैंने ऐसे ही मैचेस करे। खेल तो रही थे हम काफ़ी सालों से, बट उसके बाद फिर हमने मैचेस करे एक दो। एक शहडोल के एम्पायर सचिन पराशर भैया, उनके साथ मैंने मैच करे। वो बहुत अच्छे एम्पायर और उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस जर्नी में। और पिताजी का सपोर्ट तो था ही हमेशा से। फिर सारी फैमिली भी इन्वॉल्व थी। तो एक सपना जुड़ गया साथ में कि हाँ चलो अब कुछ अच्छा करना है। और एम्पायरिंग बस वहीं से चलती गई और अब जहाँ पे हैं वहाँ पे और आगे मेहनत कर रहे हैं। जी हाँ, तो आपकी हॉबीज़ क्या-क्या थी? मतलब आप कैसे मतलब इतना आगे निकल पाए? मतलब एमपीसीए में आपने जैसे 2024 में स्टार्ट किया है, तो क्या आपको उम्मीद थी कि मैं ऐसा स्टार्ट कर पाऊँगा, एमपीसीए की तरफ से अंपायरिंग कर पाऊँगा? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, जैसा मेरा नेचर है लाइफ में, मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखता हूँ कि जो चीज़ सामने आ रही है उस पे अपन को बेस्ट करना है। ये रिज़ल्ट क्या होगा, अपन बनेंगे नहीं बनेंगे, वो जब तक सोचते हैं तब तक रिज़ल्ट आ चुका होता है। उस चीज़ को इस तरीके से ही देखा और कहीं न कहीं वो प्रेरणा मेरी जो मम्मा हैं, माताश्री हैं, पिताजी हैं, उनको ही देखकर मिली कि अपने लक्ष्य को जितना ईज़ी रख सकते हो आप, जितना सिंपल रख सकते हो कि अपने फ़ोकस पे ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो और उस काम को ईमानदारी से करो। रिज़ल्ट अपने आप आपके फ़ेवर में आता है। अगर आप ये चीज़ ईज़िली कर पाते हो तो फिर आपको ये सोचना नहीं पड़ता है। तो स्टेट पैनल का मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हाँ, वहाँ पे पहुँच ही जाऊँगा मैं या फिर नहीं पहुँचूँगा तो क्या। मैं बस एन्जॉय कर रहा था उस जर्नी को कि हम मैचेस कर रहे हैं। फिर मैं लॉस पढ़ता था, डैडी से क्वेरीज़ करता था। और भी लोग साथ में जुड़े थे, उनसे भी क्वेरीज़ करता था, जो भी सीनियर एम्पायर्स का सपोर्ट मिला मुझे, है ना? जो डैडी के थ्रू ही मैं कनेक्ट हुआ ऑब्वियसली, कि उनसे बात करा मैंने, बताया, इंट्रोडक्शन दिया। तो सब बहुत सपोर्टिव थे जिन्होंने भी हेल्प करी। और डैडी का तो ऐसे होता था कि अब जैसे वो जॉब से भी आ रहे हैं, ऑफिस से भी आ रहे हैं, तो मेरे पास हमेशा सवाल होते हैं। तो ही वॉज काम एंड कम्पोज इनफ टू आंसर एवरी ऑफ माई क्वेरीज। तो वहाँ से भी इंटरेस्ट एक आता गया और फिर अपने आप जो जर्नी है वो इस तरीके से यहाँ पे मोड़ ले चुकी है। जी हाँ, और आपका जो एजुकेशन है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका क्या एजुकेशन अभी रनिंग में है? क्या आपने पहले कुछ एजुकेशन कंप्लीट कर लिया है? उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ जानना है। एजुकेशन देखिए, मैं 10th क्लास तक जो अपना अमलई का स्कूल है कार्मेल गवर्नमेंट, वहीं पे पढ़ाई करी थी मैंने। उसके बाद 11th-12th मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल से करी, जहाँ पे भी मैं नेशनल खेला था। मैं एसएसपीएफ जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहाँ के नेशनल टूर्नामेंट में भी मुझे हिस्सा लेने का एक अवसर मिला था। मैं एमपी का कैप्टन था उस टूर्नामेंट में। और उसके बाद वहाँ से नेशनल कैंप भी गया था, जहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल स्टार रह चुके हैं, सुरेंद्र खन्ना सर, जो एशिया कप के फर्स्ट एशिया कप के मैन ऑफ द सीरीज़ थे, उनके अंडर मुझे गाइडेंस मिली, वहाँ से सीखने का मौका मिला। वहाँ पे ऐसा था कि 38 बच्चे पूरे इंडिया से सेलेक्ट हुए थे अंडर 15 में। तो मैं वहाँ पर एमपी से इकलौता सेलेक्ट हुआ था। वहाँ पे चेतन शर्मा जी थे, आप जानते होंगे, वो सेलेक्टर थे इंडिया टीम के, कुछ टाइम पहले था। तो उन सब का मार्गदर्शन मिला और वहाँ से ही एक ऐसा हुआ कि हाँ, एक अच्छे लेवल पे भी रहकर खेलना है, पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई का 12th के बाद फिर मैंने डिसाइड करा कि लॉ की पढ़ाई करनी है। तो पुणे से फिर मैंने बी ए एल एल बी करी। बी ए एल एल बी ऑनर्स था मेरा कोर्स। और अब करेंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ बिज़नेस लॉ पे। तो लॉ से जुड़ाव था, क्रिकेट से भी हम जुड़े हुए थे। इन दोनों के मिक्सचर से ही एम्पायरिंग का एक जुझारूपन आया और कॉम्बिनेशन बढ़िया। वही कॉम्बिनेशन बनकर जो रिजल्ट के रूप में तब्दील हुई। जी हाँ, बताना चाहूँगा आप सभी को कि सर राकेश त्रिपाठी के सुपुत्र हैं व्योमकेश त्रिपाठी जी, और बढ़िया अंपायरिंग यहाँ पर करते हैं। शानदार पूरा नॉलेज के साथ अंपायरिंग करते हैं और बहुत ही अच्छा लगा हमें इनके साथ। और यदि कोई और बात आप अपनी शेयर करना चाहें तो हमारे दर्शकों के साथ आप कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, अभी मैं जिस पड़ाव पे हूँ वो एक ऐसी जर्नी है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अभी शुरुआत हुई है। अभी आगे बहुत जाना है, बहुत चीज़ें सीखनी है, बहुत लोगों से सीखनी है। तो इस जर्नी पे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहे हैं अभी तक,
मेरे चाहे दादाजी जिनसे मैं मिला नहीं हूँ, पर उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। फिर मेरी दादी हैं, मेरी नानी जी हैं, नाना जी हैं, और फिर जो बड़े पापा हैं, डॉक्टर बड़े पापा हैं, डॉक्टर मदन त्रिपाठी जी मेरे बड़े पापा जी हैं, श्री महेंद्र त्रिपाठी जी मेरे बड़े पापा जी हैं, डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी, और मेरे फादर साहब डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी जी। इन सबका आशीर्वाद मिला मुझे। बड़ी मम्मी है, बुआ है, जितने लोग भी थे। ये मैं इसीलिए सबका नाम ले रहा हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी का पर्पस नहीं है कि अपन सबका नाम लेते हैं इंटरव्यूज़ में, बट हाँ सभी का आशीर्वाद मिलकर जब लगता है, मौसी हैं, मौसा जी हैं, मेरे जितने भी कजिन्स हैं, सगा भाई है छोटा जो अभी 10 क्रॉस करा और इस टूर्नामेंट में खेल भी रहा है, तो इन सब का ही हमेशा से एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहा है। और सबको क्रिकेट से इतना लगाव रहा है, इतना जुड़ाव रहा है कि वो एक एक चीज़ की वैल्यू समझते हैं कि अगर आपने आज 50 रन भी बनाया तो उसकी वैल्यू समझ रहे हो। तो जब ऐसी चीज़ आती है लाइफ में, तो वो एक जो डिफरेंस देखने को मिलता है सबके चेहरे पे, एक खुशी देखने को मिलती है, उस खुशी उस सुकून के लिए काम करने में और मज़ा आती है। हाँ, सबकी ब्लेसिंग्स होती हैं तो वो बिल्कुल रूप से काम और फिर जैसा मैंने नाम लिया कि और भी स्टेट पैनल एम्पायर, स्पेशली जैसे सचिन पराशर भैया भी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरा। जो कभी भी डाउट आती थी, क्वेरीज आती थी, उनसे मैं रीच आउट करता था, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट एग्ज़ाम के डेज में मोटिवेशन करना, वो भी उन्होंने करा। प्लस जैसा मैंने बोला, पापा जी की जर्नी कि इतने छोटे से लेवल से उठकर वहाँ तक पहुँचना, और ऐसी जगह से आना जहाँ पे आप आज भी हमारे गांव जाकर देखेंगे ना, तो एक बहुत ही छोटा सा इलाका है। वहाँ पे कोई भी इन बड़े सपनों को शायद देखने से भी डरता है, लेकिन वहाँ से निकलकर एक छोटे से टाउन में आना, टाउन से फिर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना, फिर वहाँ से शहर में, और फिर देश भर में जाना, और फिर इंटरनेशनल लेवल्स पे अलग अलग जगहों पे वर्क करना, उसके लिए जो एक कॉन्फिडेंस होता है और एक नेवर गिव अप एटीट्यूड है, वो सब में देख कर आया। पापा जी से आया, माता जी से आया हमारी, शी इज़ ऑल्सो अ PhD होल्डर, और फिर जैसे बड़े पापा लोग हैं जिन्होंने स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सबने अपनी पहचान बनाई। तो उन सबको देखकर तो मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और चाहूँगा कि आगे भी लाइफ में सबका सपोर्ट मिलता रहे, ताकि मैं इसी तरीके से सीखता रहूँ और लाइफ में आगे बढ़ता रहूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्योमकेश त्रिपाठी जी ने ये उपलब्धि इतनी आसानी से हासिल नहीं की है। ये धीरे धीरे एक बढ़िया मतलब एटमॉस्फेयर से इन्हें मतलब सब कुछ प्राप्त हुआ है। पूरे फैमिली का सपोर्ट मिला, कई क्रिकेटर्स का सपोर्ट मिला, कई एम्पायर्स का सपोर्ट मिला। वहाँ से इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी, अंत तक मेहनत करते गए, और आज यहाँ MPCA पर एम्पायरिंग कर रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। किसी भी लोकल एरिया के लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और यदि थैंक यू सो मच। लास्टली आप कुछ 2 शब्द कुछ और कहना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे दर्शक कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। जिस तरह जब मेरा एग्ज़ाम हो रहा था, तो वो किस तरीके से मैंने डील करा था, क्योंकि वो मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का, तो कहीं ना कहीं एक मेंटली भी चैलेंजिंग फेस चल रहा था, और फाइनल ईयर था मेरा, और फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे जब मेरा एग्ज़ाम हुआ है स्टेट पैनल का। तो मेरे एग्ज़ाम को मैंने इस तरीके से दिया था कि 23 तारीख को मैं इंदौर में अपना स्टेट पैनल का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और 24 को सुबह पुणे में मेरा फाइनल एग्जामिनेशन था लॉ कॉलेज का। तो रात को मैं फ़्लाइट से पहले यहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ, रिटन एग्ज़ाम हुआ, दोनों को देकर मैं सुबह ट्रैवल करके वहाँ कॉलेज के एग्ज़ाम दिया। तो वो काफ़ी हैक्टिक शेड्यूल था, लेकिन मैंने बस एक चीज़ दिमाग में रखी कि मैंने ये चीज़ शुरू क्यों करी थी। अगर आपका वो चीज़ क्लियर है कि आप क्यों शुरू कर रहे हो और आगे क्यों बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको कोई भी चीज़ लाइफ में किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने से कभी भी नहीं रोक सकती। एक छोटी सी लाइन है, लहरों को डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ईमानदारी से कोशिश करते रहिए और लगे रहिए, और अपना आशीर्वाद और प्यार मुझ पर बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।